सिस्टम थे ये। हाँ साउंड सिस्टम से चल जी वेलकम करते हैं जी अपने चीफ गेस्ट सरदार सागर साहब, सरदार इफ्तिखार साहब और सरदार अल्ताफ साहब और उनके साथ आए हुए साथी मेहमान जो इस ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। तमाम शायकीन क्रिकेट और तमाम खिलाड़ियों से हमारी अपील है कि तालियों की सूरत में उनका एक पुरजोश इस्तकबाल किया जाए और वेलकम करते हैं उनको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से और शायकीन क्रिकेट की तरफ से। और इशफाक साहब एयर वाई से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। तमाम शायकीन क्रिकेट सरदार शहबाज साहब, उनके साथ सरदार साबिर साहब, मोहम्मद नवाज साहब, अल्ताफ साहब और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो इस आज के टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। जी आयामी खैर रागले अल्ताफ साहब अल्ताफ साहब की बस एक ओके के लिए राशिद नवाज साहब हेलो साहब इधर ओ साहब मेहमान हो आदल तो मैं कहां पर बात वेस स्कोर हो जाए दुआ हो जाए। इकबाल हमारे से जुड़े, वेलकम करते हैं उनको जी। शायद शबीर हजूर हमारे से जुड़े रंजो का मजबूरा का दस्तूर था जिसके ओवर के बॉल को जाए, क्या खूबसूरत बॉल था, इसको खेल दिया वहाँ के फील्डर मौजूद, एक रन बन पाएगा और एक जीते क्या इत्तेफाक जहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने अच्छा नसी का ना तो खाली देखना रहा 34 रन है। पहला ओवर बड़ा ही शानदार किया था सईद ने, जहां पर विकेट हासिल हुई थी। जो बड़े शानदार बैट पिछले मैच के हीरो बैट थे उनकी विकेट हासिल हुई थी, रन आउट हुए थे। लाइनअप है तोइदाबाद के टीम की भी, ये सीनियर खिलाड़ी हैं तोइदाबाद के, लेकिन फ्रेंड्स 11 की टीम अभी तक बड़े अच्छे रन रेट से स्कोर करती हुई। रंजो को लेकर 34 पे, तो इस मैच की पोजीशन एक्चुअल पोजीशन हम नहीं कह सकते। अजी ये पहली इनिंग्स का खेल जारी है सारी है जी। 34 शानी को लाया गया है, गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे उमर। शानी ने दोनों शुरू किया, फायर को पास किया, एक अच्छा बॉल, इसे न्याय की खूबसूरती से दे मारा और क्रियासत को यहाँ पे फील्डिंग किया, खूबसूरत चौका तो बचाया इस में, दो रन बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल और यहाँ पे 2 ही रन तक महदूद रखा यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को। और तभी बॉल शानी तैयार है, दोनों शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, क्या अच्छा बॉल था यहाँ पे, उमर बिल्कुल नहीं समझ पाए सुकून को क्या चाहते थे मगर नाकाम हुए बिल्कुल महदूद। शानी ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, क्या अच्छा बॉल, इसको दे मारा, गेंद हवा में यकीनी तौर पर रन मिलेंगे 6 और अंपायर का इशारा तो ये नो बॉल है और यहाँ पे अच्छा की सूरत में एक रन जोर से मिलता है और क्या खूबसूरत बल्लेबाजी यहाँ पे उमर की जानिब से और गेंद को दे मारा बाउंड्री से बाहर। छक्का लगाओ बाल नहीं नो बाल और जब ये बॉल शानिया इसको खेलना चाहते थे, गेंद हवा में और कैच करेंगे, कैच तो किया इस असरा में 1 रन किया मुकम्मल। क्या खूबसूरत फील्डिंग का नजारा देखने को मिला और शानी अब तक खूबसूरत ओवर तो किया इन्होंने, 120 पे बॉल वकास सामना करेंगे शानी का क्रॉस का खूबसूरत बॉल, इसको खेलना चाहते थे और बगैर किसी रन के ही महदूद हुए यहाँ पे दोनों बल्लेबाज। खूबसूरत ओवर शानी की जाने जरूर वसूल कर सकते, क्या खूबसूरत गेंदबाजी और बल्लेबाजी का नजारा। 36 का आंकड़ा कहना नहीं गलत होगा इस दोनों टीम्स के लिए इस मुकाबले के लिए। ये एक बड़े इवेंट का फाइनल मैच है और दोनों बड़ी साइड्स टकराए हैं। याद रहे कि 40 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस क्रिकेट मेले में और 2 बड़ी साइड्स फाइनल में पहुंची हैं और आज का दिन ये बड़ा दिन होगा दोनों साइड के लिए। हाफिज सईद अपने कोटे का दूसरा और इनिंग्स का चौथा ओवर करवाने के लिए तैयार, उनका सामना करेंगे वक्कास।
हाफिज साहब आए अंपायर क्लास का इसको खेलना चाहते थे ड्रॉप पे मारा और वहां पे फील्डर मौजूद है, एक रन मिला और एक ही पे क्या इत्तेफाक यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने कैसे सामना करेंगे हाफिज सईद का। अजीत तायरी ने नहीं ज्वाइन किया जी अपनी टीम को, निजी मसरूफियात की वजह से वो नहीं आया। तमाम व्यूअर जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनको वेलकम करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पे कैसे चलिए कुछ भी कहना का गलत वक्त होगा, उनकी बल्लेबाजी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ पे उनको एक जारियाना और जिम्मेदाराना में जरूर खेलना पड़ेगी। हाफिज आए से कैसे खेलना चाहते थे, बॉल लगी पैड पे और इस असना में एक ही रन बन पाएगा लेग बाई की सूरत में। क्या खूबसूरत गेंदबाजी और क्या खूबसूरत माहौल और क्या खूबसूरत मौसम यहाँ पे क्रिकेट का और शायकीन क्रिकेट का एक खाते मारता समंदर ग्राउंड में मौजूद अपनी अपनी टीम्स को सबसे बॉलिंग लाइन की भी तारीफ करना होगी, वो भी किसी से कम नहीं। और तो इस मैच के लिए प्रेडिक्शन देना गलत होगा और कबल अज वक्त होगा। और कितनी बॉल के लिए आए अंपायर ग्रास्ता चेंज ऑफ पेस था, इसका भरपूर फायदा उठाया वकास से और गेंद के बाउंड्री लाइन से बाहर खूबसूरत छक्का यहाँ पे वकास के बल्ले से निकलता हुआ। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी का मुजाहरा यहाँ पे वकास और कैसर की जानिब से। रमजा का मजबूरा पहुंचा 54 पे और ये 50 भी हुए मुकम्मल फ्रेंड्स 11 पे। बॉल हाफिज आए अंपायर ग्रास का इसे खेल दिया, यकीनी तौर पर रन भी लेके 4 एक थप्पा खाने के बाद गेंद की बाउंड्री लाइन से बाहर खूबसूरत चौका यहाँ पे वकास के बल्ले से निकलता हुआ। क्या खूबसूरत और क्लेवर शॉट खेला यहाँ पे और उसको खेल दिया फील्डर 2 गेंद के नीचे। अब आउट होने का चांस विश्वास गेंद के नीचे, लेकिन गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए। ये काफी देर गेंद हवा में रही लेकिन तकरीबन 6 या 8 फुट गेंद बाउंड्री से बाहर जाकर गिरी। एक शानदार छक्का जो कैसर ने लगाया, कैसर जो इन्हीं शॉटों से जाने जाते हैं। ये मांझी तो कैसर के लिए बिल्कुल सेट है क्योंकि 4 ओवर में 64 रन थे। इस छक्के के बाद 70 2 विकेटों के नुकसान पर बड़ा मैच, बड़ा प्रेशर तीनों टीमों के लिए। अगली गेंद करेंगे एक और गेंद को फ्लिक कर दिया, इसको अलग की जानी है, वहां फील्डर दौड़ते हुए आए, शानदार फील्डिंग, 1 रन का मजीद इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 72। तो नाम ही नहीं ले रहा है, वकास हो या उमर हो या कैसर हो। अगली गेंद करेंगे विकास को, बॉल शॉर्ट बॉल थी, पुल करना चाहते थे, मिड विकेट की जाने गई, 1 रन मौजूद था, वहां पर दौड़ते हुए फील्डर पर शानदार फील्डिंग शानी दी। शॉर्ट मिड विकेट पर नहीं, शॉर्ट मिड आउट पर आए हैं अमीर हमजा है ये फील्डिंग करने के लिए। आतिफ अपने ओवर की चौथी गेंद, कैसर सामने शॉर्ट बॉल पुल करना चाहते हैं, चेंज का पेश किया था, छक्का यहाँ पे कार्य वकास के बल्ले से निकलता हुआ। उनकी बल्लेबाजी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। क्या खूबसूरत शॉट खेलते हैं, कितनी आसानी से खेलते हैं और क्या बाजियों में कम रखते हैं, भरपूर फायदा। रंजो का बदबुआ पहुंचा 64 पे, चौथे ओवर का खेल जारी है सारी 64। छक्का यहाँ पे कार्य वकास के बल्ले से निकलता हुआ। उनकी बल्लेबाजी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। क्या खूबसूरत शॉट खेलते हैं, कितनी आसानी से खेलते हैं और क्या बाजियों में कम रखते हैं, भरपूर फायदा। रंजो का बदबुआ पहुंचा 64 पे, चौथे ओवर का खेल जारी है सारी 64। झूठ कहता है, झूठ कहता मैं उन्हें फोन करता हूं। एक अच्छा बॉल बल्ले की रेंज से दूर रहा, अंपायर को इशारा कीजिए वाइड बॉल है, एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं, मजीद एक और रन जो मिला है यहाँ पे शाहीन इलेवन को। बाहर नहीं निकली हमजा, यहाँ पे इनके पीछे करा, इनके पीछे करा खेलना पड़ेगी और साथ ही बल्लेबाज वकास से क्योंकि 161 में ताकत होती है यहाँ पे शाहीन इलेवन की, तो एक बड़ा टोटल है और बड़ी बॉलिंग लाइन है यहाँ पे फ्रेंड्स 11 के पास से। इस मैच के लिए कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा और उसकी बॉल देखते कि क्या क्या करते हैं, उनका सामना करेंगे अमीर हमजा। खुदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਕੱਲ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। और की बॉल इसका आता है अंपायर ग्रास्ता पैर पे लगी बॉल, इस असना में एक ही रन बन पाएगा और अजान हो रही है कुछ टाइम मैच को टाइम रोक दिया जाए। ठीक है बस अलहमदुलिल्लाह, बस इतने बैठे हैं जिधर मैच लगा है खाना स्पोर्ट खत्म हो गया। मैं राती फोन से गल करूंगा
खान साहब खान साहब देखो यार जी सूबेदार साहब Noman Abasiza. जल्दी 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 बाहर चलो जल्दी बाहर चलो जल्दी बाहर चलो सिगरेट का मगर सब पीना नहीं देता मन देगा से डालते से सिगरेट देगा इसमें बहुत टेंशन में दिमाग में फटो ना गई सिगरेट दा सिगरेट सिगरेट सारे बंदे बाहर का चारा इश्तिया का सामना करेंगे वक्कास और यहाँ पे खेलना चाहते थे इस असला में एक रन बन पाएगा और बगैर किसी रन के महदूद ओवर थ्रो के यहाँ पे यकीनी तौर पर रन मिलेंगे और एक ही रन पे इत्तेफाक किया है यहाँ पे। सेवेंटी वन हुए जी 5 ओवर के इख्तिताम पे। चाबी मोटरसाइकिल को जोड़ दीजिए चाबी जाकिर हबीब एक मैसेज लेके आए थे टीम शाहीन 11 की जीतते वहीद शेख की तरफ से 5,000 का इनाम होगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। लाइव मैच देख रहे हैं और जो शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच चुके हैं उनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। जीटीएम के जरिए तमाम T10 लीग का इनेकाद आज इसका फाइनल मैच फ्रेंड्स 11 और शाहीन 11 के दरमियान ये खेला जा रहा है। ओवर के लिए लाया गया मजहर पप्पू को, उनका सामना करेंगे वक्कास। चेक करेगी ना टेप मजर आए इसको खेलना चाहते थे वकास, बल्ले की रेस से रहा बाल बाहर तो अंपायर का इशारा कि ये वाइट बॉल है। एक्स्ट्रा की सूरत में यहाँ पे मजीद एक और रन मिलेगा। और क्या बॉल नजर आए इसको खेल दिया वकास ने, फील्डर मौजूद है और देख सकते हैं रोक ना पाएंगे। क्या खूबसूरत शॉट यहाँ पे वकास के बल्ले से निकलता हुआ और यहाँ पे वकास को एक जिम्मेदाराना इनिंग जरूर खेलना पड़ेगी। रनों का मजमूआ पहुंचा 78। और की बॉल नजर आए इसको खेलना चाहते थे, एक रन हासिल हुआ जिसके लिए तेजी करनी पड़ेगी और यहाँ पे तेजी के साथ 2 रन कर लिए मुकम्मल यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। ये रनों का मजमूआ पहुंचा 80 पे। छठे ओवर का खेल जारी है सारी। क्या करना है टेप मेन चीज करना है सबर सबर ना और आपको कर रहा है सारी जल्दी जल्दी मारना है। शकील अहमद आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैच जल्दी शुरू करवाएं जी। अब मजहर का सामना करेंगे वक्कास। मजहर छोटे साथ के साथ आए, पैराग्राफ क्या सो खेलना चाहते थे वक्कास, बिल्कुल ना समझ पाए। पैड पे लगी बॉल इस इस्लाम में लेग बाय की सूरत में 1 रन किया मुकम्मल। ठीक है लोग आने तो उन्होंने मैच खराब है।
ना ना भगाम रहे तू जल्दी आता ना मसला ने मजहर पप्पू का सामना करेंगे अब अमीर हमजा। छोटे स्टार्ट के साथ बॉल करते हैं, क्या खूबसूरत बॉलिंग करते हैं मजहर। ओह माय गुडनेस, क्या उल्टी शॉट खेली है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पे आउट हुए हैं अमीर हमजा। और यहाँ पे बिल्कुल कुछ अजीब और गरीब शॉट खेली थी यहाँ पे अमीर हमजा ने, बिल्कुल न समझ पाए और विकेट गवा बैठे हैं यहाँ पे अमीर हमजा। और नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा यहाँ पे। अब आए शादी प्लेयर कुछ भी हो सकता है, ऑटोमेटिक नहीं दे दे बैट बनना दे रहे हैं बता जो अभी खेल रहे हैं यार में बहुत सही है दो छक्का लगना करना तो मारना अब काश मत खेल यार अपन ये गाली हमदा क्या बात ए ना 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 और यहाँ पे बड़ी कामयाबी समेटी है यहाँ पे फ्रेंड्स 11 में। और एक यहाँ पे अजीब गरीब शॉट खेला है हमजा ने और बड़ी कामयाबी समेटी है यहाँ पे फ्रेंड्स 11 ने। अब सामना करेंगे मजहर का वक्कास। मजहर क्या खूबसूरत गेंदबाजी उनकी तरफ से जारी है सारी। और एक बार फिर ओह माय गुडनेस, इसको भी मारा, गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। खूबसूरत छक्का यहाँ पे देखने को मिला वकास की जानिब से। और यहाँ पे अमीर हमजा अपनी विकेट गवा बैठे हैं और बड़ा कमबैक किया है मजहर पप्पू ने और हमजा की विकेट लेके। अब अगली बॉल के लिए तैयार, उनका सामना करेंगे वकास। यहाँ पे वकास और इशफाक को एक जबरदस्त और जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलना पड़ेगी, तभी वो बड़ा टोटल उसके करीब पहुंच पाएंगे। एक अच्छा बॉल यहाँ पे बिल्कुल न समझ पाए और मुकम्मल तौर पे हुए बीट बगैर किसी रन करे महदूद। छक्के देना 87 होया 87 कोई रह गया कोई यार सीधे सीधे बोल 74 अगर तुम गिनी गिनो याद मत को 74 या शर्ट मांग बस अभी कहीं नहीं सीधे मत 74 रन 87 हो गए। और 4 रहने ना 4 6 छक्के लगी स्कोर कितना है जी? और यहाँ पे इशफाक सामने करेंगे। इशफाक इससे पहले भी खूबसूरत बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा चुके हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, क्या खूबसूरत और क्या सनसनीखेज मुकाबले में यहाँ पे मैच पहुंच चुका है। अब 24 बॉलों पे 74 दरकार होंगे। और कितनी बॉल के लिए बॉल आना है, इसको खेल दिया इशफाक ने, क्या खूबसूरती के साथ गेंद यहाँ पे कैच लिया और इशफाक की इनिंग्स का भी हुआ खात्मा यहाँ पे। और इशफाक बगैर कोई बड़ी इनिंग्स खेले पवेलियन जा रहे हैं और यहाँ पे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा शाहीन 11 को। पे जा रहा आठ अच्छी यार कौन आया जी अब एडी का सामना करेंगे वक्कास। एडी अपनी बॉलिंग के निशान पर तैयार खड़े, उनका सामना करेंगे वक्कास। क्या खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पे और इसको खेला है वक्कास ने बगैर किसी रन के रहे महदूद यहाँ पे दोनों बल्लेबाज। सिंगल डबल कर भाई पीछे आइडिया तो दे दिए अपने भैया एक्सक्यूज मी नो मैं कटी
हारून रशीद हमारे साथ जुड़े, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और की अगली बॉल एडी का सामना करेंगे वक्कास। एडी आया पैराग्राफ का, इसको खेल दिया खूबसूरती के साथ और गेंद गई बाउंड्री से बाहर। क्या खूबसूरत शॉट यहाँ पे वक्कास की जानिब से। और अब तमाम की तमाम जिम्मेदारी आई वक्कास के कंधों पे। अब देखते कि वक्कास अपनी टीम के लिए क्या कर पाते ये देखना बाकी है। पचास पे नॉट आउट है वक्कास। रनों का मजमूआ पहुंचा 93 पे। और यहाँ पे तमाम टीम वक्कास पे उम्मीदें लगाई बैठी है और यहाँ पे उनको कैप्टन इनिंग जरूर खेलना पड़ेगी। एडीआई इसको खेलना चाहते थे और अंपायर का इशारा, ये वाइड बॉल एक्स्ट्रा की सूरत में 1 रन मिलेगा। ये अरशद की तरफा 5000 रुपया जीतने वाली टीम की सरदार अरशद की तरफ से यहाँ पे जो विनिंग टीम होंगी जो भी जीती है उसके लिए 5000 का कैश इनाम। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। एक अच्छी शॉट खेलना चाहते थे, नाकाम हुए। इस असरा में गेंद बड़ी तेजी के साथ जा रही है और गेंद देखते गई बाउंड्री लाइन से बाहर। क्या और यहाँ पे जो फील्डिंग जो लोग जो शौकीन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बैठे हुए, इनसे गुजारिश है कि बाउंड्री लाइन से बाहर चले जाएं तो सारे बाहर का। एक मिनट उठा और यहाँ वक्कास की इनिंग्स के भी 50 मुकम्मल हुई और 53 पे नॉट आउट है वक्कास। बाला टैप कर या टैप काशी ये बाल दे बाल बच्चा बाल दे। हाँ ठीक प्रकाश वो छक्के ला से रन बनी के। हाँ ना ये 10 रन बनी चले ना आप 2 बॉल 10 रन 4 बॉल 4 बॉल 4 जी 4 2 बाल हाँ 2 रही हैं। और अमर की अगली बॉल के लिए दिया है अंपायर का इसको खेल दिया वक्कास से। फील्डर मौजूद है पप्पू और यहाँ पे वक्कास की इनिंग्स का किया खात्मा और वो चलता किया यहाँ पे वक्कास को। बड़ी इनिंग्स खेले बिना ही बाहर गए। 53 पे हुए नॉट आउट हुए हैं और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। अब आमिर आए हैं बल्लेबाजी के लिए, देखते हैं कि आमिर और एजाज शाह क्या करते हैं। और यहाँ पे फ्रेंच 11 की टीम को मजबूत करते हुए रनिंग भी करें। रनिंग आना रनर शौकिया जुलमा आमिर पूरा ना लगा तू शॉट या रोटी मारना कितना अच्छा तू खेलना जुलना से तू बाकी इधर 6 करी साढ़े 6 बस। गल सुनो ये तुसी इस पास होई गया जो मैच बाहरों भी देखने अंदरों भी थे। एक स्कोर लगा दूसरा लगा कोई स्कोर नहीं, ये याद रखियो। आमिर कुरैशी आया बल्लेबाजी के लिए, एडी का सामना करेंगे आमिर। पानी करेंगे अपने ओवर के अगली बॉल के लिए आए, इसको आमिर खेलना चाहते थे, बिल्कुल न समझ पाए, बगैर किसी रन के रहे महदूद यहाँ पे दोनों बल्लेबाज। अब 63 दरकार है 18 बालों पे और यहाँ पे 10 छक्के दरकार होंगे 18 बालों पे, जो खासी मुश्किलात हो सकती हैं यहाँ पे बैटिंग साइड के लिए, क्योंकि अच्छे खूबसूरत गेंदबाजी की है यहाँ पे फ्रेंड्स 11 ने। अब 18 बालों पे 63 दरकार होंगे। यहाँ पे अब सामना करेंगे तायरी का नजर पप्पू को लाया गया गेंदबाजी के लिए, उनका सामना करेंगे अयाज शाह और साथ दे रहे आमिर कुरैशी। और नमली मेहरा की टीम है जी, ये फ्रेंड्स 11 की टीम। बड़ा होतर सॉरी जी
बड़े उत्तर की टीम है जी ये, और उमर रवान इस टीम को लीड कर रहे हैं और वकास इस टीम को लीड कर रहे हैं जी। बिल्कुल मौसम दोनों खराब है। खुली शॉट मारना अब अगर पप्पू ओवर के लिए आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर, इनिंग्स का 8वां ओवर करवाने के लिए। इसको अयाज शाह खेलना चाहते थे और यहाँ पे रन बड़ी तेजी के साथ किया मुकम्मल यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। रनों का मजमूआ पहुंचा 99 पे। अब 62 दरकार होंगे 17 बालों पे, 10 छक्के दरकार हैं। अब देखते हैं कि आमिर और अयाज शाह क्या करते हैं। बताते चले कि 161 के ताक़ुब में उतरी थी यहाँ पे शहीद 11 की टीम और कोई भी बल्लेबाज मां सिवाय वकास के खुल के न खेल पाया और सिर्फ वकास ने 53 रन की इनिंग्स खेली है। और क्या देखते हैं कि उसकी इनिंग्स इस मैच को बचा पाएगी कि नहीं, ये देखना बाकी है। अब आमिर और अयाज के कंधों पे आई तमाम जिम्मेदारी और देखते हैं कि क्या करते हैं, ये देखना बाकी है। और ये बॉल के लिए पप्पू आयब का सामना करेंगे। आमिर इसको खेलना चाहते थे, नाकाम हुए। इस हिसाब में 1 रन किया मुकम्मल, जिसके लिए तेजी करनी पड़ेगी और 1 ही रन तक किया इत्तेफाक यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। 100 भी हुए मुकम्मल शाहीन 11 के 100 रन मुकम्मल हुए। पप्पू का सामना करेंगे अब अयाज शाह। नजर आया तारिक रास्ता, इसको खेलना चाहते थे पल्ले की गेंद से बाहर रहा बाल, तो अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल। इस की सूरत में यहाँ पे मजीद 1 रन मिलेगा। ये रनों का मजमूआ पहुंचा 101 पे। क्या खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहिरा, क्या जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहिरा देखने को मिल रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स 11 की जानिब से। और यहाँ पे बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। अब सामना करेंगे अयाज शाह, और इसको खेलना चाहते थे, नाकाम हुए और कैच लिया यहाँ पे और अयाज शाह की इनिंग्स का किया खात्मा। अयाज शाह भी बड़ी इनिंग्स खेले बिगड़े वापस जा रहे हैं। मुकम्मल तौर पे गिरफ्त मजबूत कर लिया है यहाँ पे फ्रेंड्स 11 ने जी। ठीक है, और अगली बॉल के लिए मजर का सामना करेंगे आमिर। मजर आए, इसको खेलना चाहते थे, नाकाम हुए। उसी तरह इस सिलसिला में 1 रन बन पाएगा और 1 ही पे क्या इत्तेफाक। तो ये मैच को पूरी तरह गिरफ्त मजबूत करते हुए यहाँ पे फ्रेंड्स 11 की टीम, और यहाँ पे कोई भी बल्लेबाज खुल के न खेल पाया। तो यहाँ पे 8वें ओवर का खेल जारी और सारी रनों का मजमूआ पहुंचा 102 पे। पप्पू का सामना करेंगे यहाँ पे कारी सईद। खेल दिया इसको, गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। खूबसूरत छक्का, तीर आए मगर दुरुस्त आए। आते साथ ही छक्के के साथ की शुरुआत और गेंद को दे मारा बाउंड्री से बाहर। यार उसने क्या छूट दी उसने क्या छो यार गालिबन जो स्ट्रोक था ये सही तरीके से जज नहीं कर पाए। पहली बॉल पे छक्का था, दूसरी पे ये कैच ड्रॉप हुआ और 2 रन लेने पड़े साथ में। हो गए कुर्गा स्टिक चाहिए खड़ी है स्टिक आउट कितने डेढ़ दर्जन आउट ही रहे। आजल कमेंट्री है पूरा तो रन ये पर लिखा थे ये तो जादू पीछे वो यार तू रन थोड़ा सारे देखने में मैंने किसी सारे आदल आदल गोला मैच की नहीं आना किसी दे
वन साइडेड मैच। जी नाजरीन, इस वक्त दुनिया के बुलंद तरीन क्रिकेट ग्राउंड खानसपुर अयूबिया में हमारे साथ हज़ारा डिवीज़न के मुमताज़ साफ़ी, ब्यूरो चीफ़ हैं ARY के मोहम्मद इशफाक साहब, वो भी मौजूद हैं। वो भी यहाँ पे आए हुए हैं यहाँ मैच देखने के लिए। इशफाक साहब से पूछेंगे कि उनको यहाँ आके कैसा लगा। इशफाक साहब, कहा जाता है कि खानसपुर दुनिया का सबसे बुलंद तरीन क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सदा साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने चैनल के मुझे भी इस प्रोग्राम में यहाँ पे इस मैच को देखने के लिए। नो डाउट इस टाइम पे अगर पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत तरीन क्रिकेट स्टेडियम पहाड़ी इलाकों में है तो वही गलियात का है। तो आप इसकी नेचुरल ब्यूटी देख लें खानसपुर में, आप इसके अतराफ़ के देख लें, चारों तरफ से इसके चीर और बिहार के साथ दियार के जो दरख्त है उसने इसको अपने उसमें लिया हुआ है। और साथ आप देख लें बड़ी खूबसूरत यहाँ का व्यू है। इसके साथ जो खूबसूरत तरीन अयूबिया का ट्रैक है जो आजकल नई टनल सामने आ चुकी है वो भी इससे करीब तरीन है। मेरे ख्याल से इस ग्राउंड को PCB और इमरान खान का जो विजन था क्रिकेट के हवाले से, और यहाँ को इसको PCB डेवलप कर दे तो मेरे ख्याल से ये दुनिया का खूबसूरत स्टेडियम बन सकता है। जी अच्छा, क्या समझते हैं कि चेयरमैन PCB एहसान मानी GDA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन भी हैं, अगर GDA या PCB चाहे तो यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन सकता है और दुनिया के भर के लोग जो हैं वो यहाँ के खेल सकते हैं? देखें जी, इस टाइम पे अगर आप फंडिंग देखें सबसे ज़्यादा फंडिंग PCB के पास है, और एहसान मानी नो डाउट एक प्रोफेशनल है, ICC के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनके पास मेरे ख्याल से इस जगह को उन्होंने देखा भी है इमरान खान के साथ आके। अगर उनको थोड़ी सी जो GDA के इंतज़ामिया प्लस एक जो बोर्ड के लोग हैं अगर वो थोड़ी सी काविश कर दें तो मेरे ख्याल से उनके लिए कोई इतना बड़े मसले की बात नहीं है। वो ईज़िली इस ग्राउंड को यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि आज ये ग्राउंड अगर डेवलप हो जाए या जहाँ पर इस इलाके के लोगों को इसका टैलेंट सामने आएगा, साथ साथ जो पाकिस्तान की और इंटरनेशनल सतह पर इस ग्राउंड की जो पज़ीराई होगी वो पूरी दुनिया इसको देखने के लिए आएगी। चलें, बड़ी नवाजिश। ये थे इशफाक साहब, वो भी इसके सार में जकड़ गए हैं। बहुत खूबसूरत ग्राउंड है। नाजरीन, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान में जहाँ भी हैं अगर आप गलियात आएँ तो खानसपुर क्रिकेट ग्राउंड को देखना ना भूलिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज के दिन की जो ये इख्तितामी तकरीब हुई है G10 लीग की, इसका बाकायदा आगाज़ इंशाअल्लाह तलावत कलाम पाक से होगा। उसके लिए मैं कारी रियासत साहब से कहूँगा कि आगे तलावत कलाम पाक पेश करें ताकि इस सेरेमनी का बाकायदा आगाज़ किया जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين। जज़ाकल्लाह कारी रियासत साहब। अब इस सेरेमनी का बाकायदा आगाज़ ये होगा कि जो विनिंग और रनर अप टीम है उनके तमाम बल्लेबाज और गेंदबाज जो तमाम प्लेयर्स हैं उनसे गुजारिश है कि लाइन में आ जाएं और उनको मेडल की तकरीब की जाएगी, उनको मेडल डाले जाएंगे। उसके लिए मैं दावत दूंगा अरशद साहब को कि आ जाएं और एक टीम को आप मेडल दे दें और दूसरी टीम के लिए मैं नियाज साहब को लाऊंगा कि आ जाएं। सबसे पहले विनर्स को लाएंगे जी और वकास साहब उनकी टीम को दावत देते हैं कि वो आ जाएं ताकि उनकी टीम्स को मेडल दिए जाएं।
और अब शाहीन 11 जो रनर्स अप रहे हैं इस टूर्नामेंट के, उनसे गुजारिश है कि वकास से कि अपनी टीम को ले आएं ताकि उनको भी मेडल दिए जाएं। वकास भाई अपने सामने, और तमाम टीम्स मेरे ख्याल से कुछ ठीक है। और बहुत शुक्रिया यहाँ पे नियाज साहब का जिन्होंने इनाम दिया है। वकास, इशफाक, अदनान और इनकी बाकी टीम मेंबर मेरे ख्याल से जा चुके हैं, तो सिर्फ 4 ही टीम मेंबर्स बचे हैं। और अगर यहाँ पे यहाँ रामकोट यंग स्टार की कोई बल्लेबाज या उनकी टीम अगर मौजूद है तो उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आ जाए, उनको भी यहाँ पे मेडल पहनाए जाए। उसके लिए मैं मुबशर साहब को दावत दूंगा, वो इस टीम के, उस ग्राउंड के प्रेसिडेंट भी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि रामकोट यंग स्टार के जो प्लेयर्स इधर मौजूद हैं उनको यहाँ पे मेडल दिए जाएं। और ये आज की सेमीफाइनल इन्होंने खेला था, और बदकिस्मती कह सकते हैं या खुशकिस्मती फ्रेंड्स 11 की कि उन्होंने जीता और फाइनल खेला। और रामकोट यंग स्टार ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी टूर्नामेंट में, इनकी जितनी दी जाए उतनी ही कम। और अब इसके बाद मैन ऑफ द मैच जो ठहराया गया इस फाइनल का, उसके लिए मैं दावत दूंगा फ्रेंड्स 11 के बल्लेबाज उबैद को। उन्होंने 73 रन की नाकाबिले शिकस्त सीरीज के लिए, इसके लिए मैं मुबारक साहब को कहूँगा कि मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो यहाँ पे उबैद को यहाँ पे ट्रॉफी दे दें। उबैद क्या जबरदस्त इनिंग्स के लिए यहाँ पे उबैद ने 73 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स, कोई गल नहीं। और इसके बाद जो बेस्ट बॉलर ऑफ द मैच थे फाइनल के, उसके लिए मैं नवान नूमी को बुलाऊंगा। उनकी क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस रही है और उन्होंने क्या खूबसूरत यहाँ पे गेंदबाजी की है। इसके लिए मैं सरदार इलियास साहब को बुलाऊंगा कि यहाँ पे अवार्ड दे नूमी को, उसकी गेंदबाजी को भी सराहा जाएगा और क्या खूबसूरत ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस रही है। इलियास साहब बहुत शुक्रिया आपका। और अगर यहाँ पे वलीद मौजूद है, वलीद यहाँ पे रामकोट यंग स्टार के बल्लेबाज, उन्होंने क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है, 6 छक्के भी लगाए उन्होंने इस टूर्नामेंट में। इसके लिए मैं सरदार शहबाज साहब को दावत दूंगा कि वलीद को यहाँ पे आके प्राइज और अवार्ड दें। और यहाँ पे 6 छक्के इन्होंने 1 ओवर में लगाए जी। ये नसीर पर होम फ्रेंड्स के खिलाफ मैच था और सरदार इमरान का लाल साहब को इन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस थी यहाँ पे वलीद की जानिब से। अगर साकिब यहाँ पे मौजूद हैं, साकिब खानिसपुर बादशाह के, उसके लिए अगर कोई साथी मौजूद है, उनका अवार्ड रिसीव करने के लिए बेस्ट कीपर का अवार्ड जाएगा जनाब साकिब साहब के लिए। उसके लिए आकिब को बुलाऊंगा कि वो अवार्ड रिसीव करे। यहाँ पे इमरान का लाल को मैं दावत दूंगा कि बेस्ट कीपर का जो अवार्ड है वो यहाँ पे जाएगा खानिसपुर बादशाह के प्लेयर साकिब के लिए। और इस मैच, फाइनल मैच के जो एम्पायर थे जहीद साहब और इरशाद साहब, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो आ जाएं। उनके लिए यहाँ पे हमने छोटा सा इनाम रखा हुआ ट्रॉफी की सूरत में, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आ जाएं। इरशाद साहब और खुर्शीद साहब अवार्ड रिसीव करेंगे। उसके लिए मैं बुलाऊंगा मुबशर साहब को, ग्राउंड के प्रेसिडेंट हैं, और वो यहाँ पे ट्रॉफी की सूरत में यहाँ पे इनाम दे इरशाद साहब। और खुर्शीद साहब, क्योंकि जहीद साहब चले चुके हैं तो उनका अवार्ड रिसीव करेंगे खुर्शीद साहब। और यहाँ पे एक
और यहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट का जो सबसे लंबा छक्का लगाया है उसके लिए मैं बल्लेबाज कारी रियासत को दावत दूंगा। उन्होंने इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा छक्का लगाया, उसके लिए मैं अवार्ड के लिए दावत दूंगा। एक मतलब फिर न्याज साहब को आ जाएं और ये अवार्ड दे दें कारी रियासत को। इन्होंने इस टूर्नामेंट का सबसे बुलंद वाला छक्का लगाया। क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है कारी रियासत साहब की। और इसके बाद जो ओवरऑल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी गई है यहाँ पे इस टूर्नामेंट में, उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जाएगा वकास सलीम को, जो रनर अप के कैप्टन भी रहे शाहीन 11 के। उनके लिए मैं यहाँ पे बुलाऊंगा सरदार अल्ताफ साहब को कि आ जाएं और वकास को ये अवार्ड पेश करें। बेस्ट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रही है इनकी, बैटिंग और क्या गेंदबाजी रही है यहाँ पे वकास ने। और यहाँ पे आज फाइनल तो नहीं जीत पाए, मगर क्या कुछ जबरदस्त इनकी यहाँ पे परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में। इसके बाद बेस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, उसका अवार्ड जाएगा यकीनी तौर पे कैसर के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सेंचुरी स्कोर भी किए हैं और ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस रही है, खासी ज्यादा रन भी किए। इसके लिए मैं यहाँ पे दावत दूंगा सरदार शराज साहब, मेरे वालिद मोहतरम भी हैं, उनसे दरख्वास्त है कि आ जाए और कैसर साहब को यहाँ पे अवार्ड दे, क्योंकि उन्होंने सेंचुरी भी किया और मोस्ट रन भी थे उनके, ज्यादा रन भी किए उन्होंने। और बहुत शुक्रिया कैसर आपका। इसके बाद अब इख्तितामी सेरेमनी होगी, यहाँ पे सेमीफाइनल के प्राइज के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। नहीं, उससे पहले यहाँ पे अगर राजिक साहब मौजूद हैं, सरदार राजिक खानिसपुर बादशाह के ओनर, और उन्होंने क्या स्कोरिंग के फराइज सर अंजाम दिए यहाँ पे, और उनके लिए मैं यहाँ पे दावत दूंगा मुबारक साहब पे आ जाएं और यहाँ पे राजिक साहब को उनका अवार्ड दें। क्या खूबसूरत स्कोरिंग के फराइज सर अंजाम दिए हैं यहाँ पे राजिक साहब ने। और राजिक साहब ओवरऑल आपकी खिदमत इस टूर्नामेंट के लिए जो रही है वो क्या खूबसूरत थी, और ये कप नीचे गिर रहा है बार बार, इसको समेट लें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और अब इससे पहले कि ये सेरेमनी इख्तिताम पजीर हो, इससे पहले मैं अल्ताफ साहब को मदऊ करूंगा कि इस क्रिकेट की और ये जो क्रिकेट का मेला सजा था GTM के ज़ेरे एहतमाम, ये कैसा रहा, और आप ये नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि आपने समंदर कट्टा में एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, आदिल मरहूम मेमोरियल के नाम से टूर्नामेंट किया था। क्या खूबसूरत टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज कराया था। इस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहेंगे और किस तरह की आपके कमेंट्स होते हैं या आप की जुबानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं GTM के अहदेदारान को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इंतहाई कम वक्त में ये एक सिलसिला किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस जमे गफ़ीर में इसका ख़त्म पजीर हुआ। मुबारकबाद दूंगा फ्रेंड्स 11 को और हार्ड लक शाहीन क्रिकेट क्लब। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें। वसीम करलाल, रमीज़ साहब, इमरान साहब, आदिल, वकास, जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं, सच आ वंडरफुल टूर्नामेंट, सच आ बिग टूर्नामेंट। यकीन करें कि शायद कोई ऐसा मैच रहा हो जो हमारी आंखों से ओझल रहा हो। मैं अंतहाई मुबारकबाद दूंगा इमरान साहब को, यहाँ पर मौजूद थे। तो इतने अच्छे एरिया में इतना अच्छा क्राउड, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। और मैं साबिर साहब को अंतहाई मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसे टूर्नामेंट के लिए हमारे नौजवानों को इस चीज़ पर लगाया, और इंशाल्लाह ऐसे टूर्नामेंट अंडर GTM होते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम समंदर कट्टा में भी होगा और अच्छे से अच्छा होगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं फिर मुबारकबाद दूंगा यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, और ग्रेट कंग्रेचुलेशन फ्रेंड्स 11 अगेन। थैंक यू। और यहाँ पे अल्ताफ साहब को एक बार फिर तकलीफ देना होगी। यहाँ पे जो सेमीफाइनल की रनर अप रही है रामकोट यंगस्टार, वो अपना यहाँ पे आके ट्रॉफी भी रिसीव करें अल्ताफ साहब से, और अपना विनिंग कैश प्राइज भी यहाँ पे वो ले सकते हैं आके अल्ताफ साहब से। उसके कैप्टन आकिब से गुजारिश है कि आ जाएं और यहाँ पे अपना विनिंग प्राइज भी रिसीव कर लें, और यहाँ पे अपना कप
यहाँ पे 5000 का कैश इनाम था जो आके उसने रिसीव कर लिया है। और यहाँ पे वलीद को यहाँ पे फिर बुलाऊंगा, उनके कैप्टन सालिह की जानिब से 6 छक्के लगाने पे उनका कैश इनाम 1000 रुपये का था, वो भी अल्ताफ साहब से मैं कहूँगा कि वलीद उनसे रिसीव कर ले। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की है यहाँ पे वलीद ने। और इसके बाद में इस GTM के जनरल सेक्रेटरी सरदार इफ्तिखार साहब से कहूँगा कि वो भी आ जाएं, इस टूर्नामेंट के बारे में उनकी क्या राय है और क्या टूर्नामेंट हुआ है वो अपनी ज़ुबानी में बताएं, और इसके बाद जो अगला इनाम होगा वो भी आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जीतने वाली टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त खेल आपने खेला है। खेल के तीनों शोबों में, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग में आपका खेल देख के मज़ा आया और वाकई लगा कि कोई प्रोफेशनल टीम खेल रही है और हमारा दिल, तमाम स्पेक्टेटर्स का दिल खुश हुआ। हारने वाली टीम ने भी ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया। किसी दौर में, हमारे दौर में जब हम खेलते थे, शाहीन की टीम बहुत अच्छी थी। आज भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया। हार जीत खेल का हिस्सा है। बहरहाल नेक्स्ट टाइम हमारी ख्वाहिश है, आरज़ू है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। इसके बाद ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद। इमरान करलाल साहब, आपकी पूरी टीम ने ज़बरदस्त तारीखी टूर्नामेंट कराया। यकीनी तौर पे आप और आपकी टीम लायक तहसीन और खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और सबसे बड़ी बात, इस टूर्नामेंट को फेसबुक पे गलियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के पेज पे लाइव चलाया गया। मैं आदिल को, मेरे दोस्त शिराज साहब के बेटे, ज़बरदस्त कमेंट्री इन्होंने की। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि खालिसपुर या गलियात के किसी दही इलाके का बंदा कमेंट्री कर रहा है। प्रोफेशनलिज्म, अप्रोच बहुत प्रोफेशनल थी। मिसाली कमेंट्री इन्होंने की है। और मैंने रात को भी शिराज साहब को कॉल करके कहा कि आपके बेटे में बड़ा टैलेंट है, इंशाल्लाह इस टैलेंट को हम निखारेंगे। इसके बाद खेल का मैदान है, क्रिकेट की इख्तितामी सरनी है, इसमें सियासी बात करना मायूब है, लेकिन क्रिकेट के हवाले से बात ज़रूरी है। यहाँ पे चंद दिन पहले गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम में क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ और उसके फाइनल में कमिश्नर हज़ारा मौजूद थे। मैं कमिश्नर हज़ारा, डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद और GDA के DG से ये पूछना चाहता हूँ कि एबटाबाद की टीमों का टूर्नामेंट का फाइनल कराने का यहाँ क्या मकसद है? आपको अगर गलियात के लोगों से, गलियात से प्यार है तो गलियात की टीमों को आप एबटाबाद में जाकर खिलाते और यहाँ खिलाते। अदारा गलियात की तरक्की का बना हुआ है, पैसे गलियात के लिए हैं और टूर्नामेंट एबटाबाद में जाके करा रहे हैं। तमाम गलियात की कोई टीम, किसी इलाके को नुमाइंदगी नहीं दी गई। फेसबुक पे और अखबारात पे ये मतलब इस तरह की कवरेज दी गई है जैसे GDA मिसाली अदारा है और इसने बड़े काम कर दिए और बड़ा टूर्नामेंट करा दिया। मैं कमिश्नर हज़ारा से ये कहता हूँ कि आप खुदारा नोटिस लें, GDA को कहें कि अगर आपने गलियात की तरक्की के लिए काम करना है तो गलियात में टूर्नामेंट कराए ना, एबटाबाद में टूर्नामेंट कराने का क्या फ़ायदा है? और खानिसपुर में अगर टूर्नामेंट होता है तो गलियात के लोगों का हो। कितनी जबरदस्त टीम है आज ये लड़के अगर खेलते कमिश्नर हज़ारा के सामने, DIG हज़ारा के सामने या चेयरमैन PCB एहसान मानी के सामने तो मजा आ जाता। आप एबटाबाद से लोगों को ला के यहाँ के मतलब तस्वीरी झलकियाँ दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ लाते हैं और कहते हैं जी कि हम ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह गलियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का मंशूर है खेलों की तरक्की और हम मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होने देंगे। गलियात में खानसपुर ग्राउंड में अगर टूर्नामेंट हुआ तो गलियात के लोगों का होगा। बाहर की टीमें भी आके खेल सकती हैं लेकिन पहला हक गलियात के लोगों का है। मेरी आखिर में गलियात के जितने भी प्लेयर्स हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने बहुत अच्छा खेल खेला। हमारे मुरासम हैं, तल्लक हैं पाकिस्तान टीम के कुछ लोगों से, कोचेस से, एडमिनिस्ट्रेशन में जो कुछ लोग हैं, आप इसी तरह खेलते रहें। नेक्स्ट टूर्नामेंट में इंशाल्लाह आप में से जो लोग अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है खानसपुर के इस ग्राउंड में कि इंशाल्लाह अगर वो अंडर 19 के हैं या अंडर 23 के हैं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि सबसे पहले वो एबटाबाद रीजन की टीम में नुमाइंदगी करेंगे। एबटाबाद क्रिकेट रीजन का जो कोच है, जो मैनेजर है, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। इंशाल्लाह फिर अगले मरहले में आप कौमी टीम में जाएंगे। यासर शाह और जुनैद खान ये भी एबटाबाद रीजन की तरफ से खेल चुके हैं। इंशाल्लाह आपका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। इसी तरह खेल के मैदान में अपनी परफॉर्मेंस देते रहें। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप कौमी टीम में होंगे और भी खेलों के अलावा भी इंशाल्लाह गलियात के वासियों के लिए GTM दिन रात एक करती रहेगी। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। इसके बाद में
DFO नवाज साहब से कहूँगा कि 2 मिनट आ जाएं और बच्चों को जो क्रिकेट खेली है, जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है GTM ने या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वज्हिका व अज़ीम सुल्तानिक। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। मैं सबसे पहले GTM को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने वो ये सारी अरेंजमेंट की, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये खेल का बंदोबस्त किया। ये खेल या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों की नशो नमा हो सके। ख़ासकर मैं आज का जो अच्छा खेल पेश करने वाली जो टीम जीती है, उनके 2 बंदों के लिए मैंने इनाम का ऐलान करता हूँ। एक आतिफ़ खान है, उसके लिए मैं 1000 रुपये इनाम का ऐलान करता हूँ, और दूसरा उमर जो है उसने अच्छा खेल पेश किया, उसके लिए भी मैं 1000 इनाम का ऐलान करता हूँ। मैं दोनों प्लेयर्स को कहूँगा कि वो आएँ और मुझसे इनाम रिसीव कर लें। और इसके अलावा जो टीम हारी है उन्होंने भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन उसमें उतना डिसिप्लिन नज़र नहीं आया जो जीतने वाली टीम थी। आइंदा वो कोशिश करें जिस तरह जीतने वाली टीम ने खेला है इस तरह वो खेलें। बहुत मेहरबानी जी। बिल्कुल, जो अच्छा खेले हैं वो जीते हैं, और जो अच्छा खेल न पेश कर पाए वो यकीनी तौर पे हार चुके हैं। इसके बाद वालिद मोहतरम से कहूँगा कि ये जो गेम हुई है, जो टूर्नामेंट हुआ है, क्रिकेट का जो मेला सजा है, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मेरे स्टेज पे बैठे हुए काहिदीन सरदार साबर साहब, सरदार इफ्तिखार, सरदार शहबाज साहब, सरदार इलियास मुबारक साहब, जनाब नवाज साहब, नियाज साहब, सरदार अल्ताफ़ साहब, अरशद साहब, मुबशर साहब, सबको मेरी तरफ से सलाम। सामने बैठे हुए मेरे जो नौजवान हैं उनसे 2-3 बातें करूंगा। आना तो नहीं था, मैंने साबर साहब ने कहा मेरा कीमती वक्त साबर साहब ले लेते, आपसे ज़्यादा बातें करते तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती, लेकिन मैं आज खुश भी हूँ और परेशान भी हूँ। आज से 40 साल कबल ये जो शहीन टीम आज से खेली है, इसका नाम मैं सरदार इफ्तिखार और तोयबाबाद के मेरे बुज़ुर्गों ने रखा था। उसमें चंद मेरे भाई फौत भी हुए। हमने कालाबाग में गलियात की लेवल का जो टूर्नामेंट था, बेस कमांडर ने इनाम दिए थे और वहाँ शहीन पहले नंबर पे आई थी। लेकिन यहाँ जो GTM के प्लेटफॉर्म से हमारी इस शहीन की टीम के साथ जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, ये भी थी, इनको कोई पहला तजर्बा था, सब ये नए लड़के थे, इनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा कि हमारी टीम का शहीन का नाम भी जिंदा रखा। मैं इस स्टेज से GTM के T10 लीग का जो इनकाद खानसपुर में किया गया और सरदार साबर साहब ने इसका इनकाद इन नौजवानों से कराया, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करूँगा। सोशल मीडिया पे वसीम करलाल, बाबर फारूक, बाहर के जो ओवरसीज़ लड़के हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, मैं उनको भी इस स्टेज से सलाम पेश करूंगा, उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा और इंशाल्लाह ये उम्मीद करूंगा कि इससे आगे आप लोगों की जो टीमें जीती हैं, जो रह चुकी हैं, रह गई हैं, ये खेल का हिस्सा है, लेकिन आपने इस खानसपुर ग्राउंड को गलियात की लेवल पे आबाद करना है। हमें खुशी भी हुई कि 40 टीमों ने यहाँ मैच खेले, कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। सरदार साबर साहब आपको और ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है इसको मुबारकबाद के ये लोग मुस्तहिक हैं। वो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि इस शर्त पे खेलूँगी पिया प्यार की बाजी, जीतूँ तो तुझे पाऊँ, हारूँ तो पिया तेरी। ये सारी टीमें हमारी थी, समझ गए। हमने भी शहर के लोगों को बताना था कि गलियात के लोग, दही इलाके के लोग भी क्रिकेट को जानते हैं। अच्छे टूर्नामेंट करवाएंगे आने वाले, जब सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी, बाहर आएगी तो इंशाल्लाह एक टूर्नामेंट ख़त्म होगा, दूसरा शुरू होगा। यही सरदार साबर साहब की क़यादत में यही शहीन होगी, यही आपकी यंग स्टार होगी, दूसरे होंगे, फ्रेंड्स 11 होगी, जो भी होंगे इंशाल्लाह मिल के एक फूल गुलदस्ते की मेहनत पे हम इंशाल्लाह यहाँ टूर्नामेंट कराएंगे और इंशाल्लाह सूबे की सतह पर हुआ करेगा। इसके लिए हम कर रहे हैं सारे मामला। सरदार इफ्तिखार साहब ने जो बात की
कि कमिश्नर हज़ारा, डीसी साहब, इन सब को नोटिस लेना चाहिए जीडीए से। हम उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आप गलियात के नाम पे टूर्नामेंट करवाते हैं, फंक्शन करवाते हैं, तो गलियात को नुमाइंदगी दें। अब ये नौजवान अगर क्रिकेट में अपना उबूर कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह अपने हकूक़ की जंग भी ये लड़ेंगे, चाहे वो क्रिकेट के लिहाज से हो, चाहे हमारे इलाके के मसाइल की वजह से हो। तो हम इंशाअल्लाह वक्तन जीटीएम के प्लेटफॉर्म से आपको मुख्तलिफ मामलात पे आगाह करते रहेंगे। आप जिस किसी भी शहर में हैं वहाँ इस जीटीएम को ज़्यादा सोशल मीडिया पे करें ताकि सूबाई गवर्नमेंट, मरकजी गवर्नमेंट को पता चले कि जीटीएम गलियात के नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के हकूक़ की जंग लड़ रही है। मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे शुक्रिया अदा करूँगा। वस्सलाम। अब बिला ताखीर यहाँ पे साबर साहब को बुलाने से पहले मैं इफ्तिखार साहब को बुलाऊंगा, जो रनर अप टीम है उसको प्राइज़ और उसको कप थमाने के लिए मैं बुलाऊंगा इफ्तिखार साहब को, और अदनान वकास को बुलाऊंगा जो इस टीम के कैप्टन भी हैं, इस टीम को लीड कर रहे हैं। और जहाँ पे नवाज साहब से भी गुजारिश है कि आ जाए, एक ट्रॉफी थमा दे, दूसरा कैश प्राइज थमा देंगे। अब बिला ताखीर में सरदार साबिर साहब जो जीटीएम के ऑनर हैं, जिन्होंने इस तहरीक का आगाज़ किया है, जिन्होंने गलियात की यहाँ पे हकूक़ की जंग लड़ने के लिए एक जीटीएम गलियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का एक तंजीम कायम किया है, उन्होंने इस क्रिकेट को भी फ़रोग़ दिया है। आपके सामने 40 टीम्स खेली हैं, आज इसका फाइनल भी हुआ है, क्रिकेट का मेला भी उन्होंने सजाया। इसी तरह के गलियात के लड़कों के लिए, गलियात के नौजवानों के लिए उनके जो भी हकूक़ हैं, चाहे स्पोर्ट्स में होंगे, चाहे किसी यहाँ पे एजुकेशन का मसला होगा, चाहे गलियात की आवाम के लिए कोई हॉस्पिटल का मसला होगा, किसी भी तरह का जो भी मसला होगा, इंशाअल्लाह आपकी जंग सरदार साबिर साहब ज़रूर लड़ेंगे। अब मैं सरदार साबिर साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ और इस टूर्नामेंट के बारे में और अपने नौजवानों से क्या मैसेज देते हैं, ये सरदार साबिर साहब को मैं दावत देता हूँ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को एक ज़बरदस्त इवेंट मुनक्कद करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके साथ वकास सलीम साहब, आदिल शहजाद साहब, कारी रियासत साहब, इशफाक हबीब साहब, अदनान इफ्तिखार साहब, रमीज़ साहब, वसीम करलाल साहब और इमरान साहब, जीटीएम की तरफ से इमरान साहब को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि दिन रात मेहनत करके उन्होंने एक ज़बरदस्त इवेंट मुनक्कद किया और जिसमें तकरीबन गलियात की तमाम यूनियन कौंसल्स, कल मैं उस टाइम देख रहा था कि नाड़ा सतोड़ा से लेके बकोट तक तमाम यूनियन कौंसिल की नुमाइंदगी थी। इसके साथ तमाम टीमों के खिलाड़ियों को जिन्होंने शिरकत की और इस टूर्नामेंट को रौनक बख्शी, मीडिया टीम को, ख़ासकर ईटीवी की टीम को जिन्होंने लाइव कवरेज की, सोशल मीडिया की टीम को और आखिर में कमेंटेटर को जिन्होंने इस टूर्नामेंट को एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत रंग दिया, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जीतने वाली टीम को मेरी तरफ से मुबारकबाद और इसके साथ साथ हारने वाली टीम को भी मुबारकबाद, क्योंकि फाइनल में जो भी दो टीमें पहुंचती हैं वो एक ही लेवल की टीम पहुंचती है। हार जीत खेल का हिस्सा है, एक टीम जीतती है और एक ने हारना है, लेकिन उसमें आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को नहीं छोड़ना चाहिए, जो मुझे हारने वाली टीम में आज बहुत कम नज़र आया। और तकरीबन लास्ट स्टेज पे जब वो हार रही थी तो मेरे ख्याल में कमेंट्री भी बंद हो गई थी। तो ये टूर्नामेंट्स में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। जिस तरह आप जीत की खुशी मनाते हैं, इसी तरह आपको हार में, खेल का मकसद यही है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के, हार की बर्दाश्त पे आपने होनी चाहिए। तो इस तरह इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा ये चीज़ें नहीं होंगी। जीटीएम के मंशूर के मुताबिक हमने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बहुत मेहनत की
और आप सबकी शिरकत में इसमें 4 चांद लगा दिया और बड़े अच्छे खुश असलूबी से इस टूर्नामेंट का अख्ताम हुआ। इसके लिए मैं सबका मशहूर हूँ, चाहे उसमें कमेंटेटर हैं, एम्पायर्स हैं, स्कोरर हैं, टीम के खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, कोच हैं, सबका मैं तहे दिल से मशहूर। खेल का जो मकसद है वो मुस्बत सोच को फ़रोग देना होता है। खेल का मकसद एक शगल नहीं है कि ग्राउंड के अंदर एक शगल लगाया 1 घंटे 2 घंटे उसके बाद उसका मकसद ख़त्म हो गया। इसका एक फ़लसफ़ा होता है और इसका फ़लसफ़ा किसी भी खेल का, एक तो मेडिकली फ़लसफ़ा है कि आप लोग फिट होते हैं, एक बर्दाश्त, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, जो ग्राउंड में जो चीज़ें बंदा सीखता है वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपके साथ सारी ज़िंदगी, जब आप स्पोर्ट्समैन से निकलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होते हैं, तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला जज्बा पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहता है। और इसी की वजह से आपका सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती है वो मिलजुल कर काम करने का जज्बा आपके अंदर पैदा होता है। वो चाहे आप सोसाइटी में एज ए मेंबर हो, घर का फ़र्द के हिसाब से हो, ख़ानदान के फ़र्द के हिसाब से हो, तो यहीं से आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखते हैं, तो वही जाके आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अतात अमीर का सबक आपको मिलता है, कप्तान के पीछे आप जाते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उसकी बात सुनते हैं और स्पिरिट एक टीम वर्क से आप आगे चलते हैं। नज़्म ज़ब्त की पाबंदी आपको यहाँ से मिलती है, ग्राउंड से मिलती है आपको नज़्म ज़ब्त की पाबंदी, और मुतफ़िक़ा कोशिशों से असूल मंजिल का सबक मिलता है। इंडिविजुअलिज्म का खात्मा होता है। ये खेल जो सबसे ज़्यादा आपको सिखाया जाता है खेलों में, उसमें इंडिविजुअलिज्म नहीं होता, टीम वर्क होता है, मुश्तरका कोशिश होती है। मुश्तरका कोशिश जब आप आगे जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो मुश्तरका कोशिशों से आपका ख़ानदान में भी आपको फ़ायदा होता है, आपके घर में भी आपका मुश्तरका कोशिशों का फ़ायदा होता है, सोसाइटी में भी फ़ायदा होता है, जहाँ जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ भी आप इसके फ़वाइद आपको मिलते हैं। फर्माबरदारी, नासी, तदब्बर, हौसला, सब्र, शिकस्त देने का जज्बा, ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंड से मिलती हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आती हैं। एक खेल का एक फ़लसफ़ा है और जो सबसे बड़ा फ़लसफ़ा है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। ये सारी चीज़ें उससे ही आपको हासिल होती हैं। GTM, अब आपका चूँकि टाइम नहीं लूँगा, काफ़ी टाइम हो गया है। GTM जो हमने एक तंजीम बनाई है, उसका मकसद ही नौजवानों में मुस्बत सोच का फ़रोग़ है। तो मुस्बत सोच आज के दौर में सिर्फ ग्राउंड से और ग्राउंड से जो प्रैक्टिकल खेल हैं उनसे ही आ सकता है। आजकल जो दौर है मोबाइल्स फ़ोन्स का, इंडोर गेम्स का, मोबाइल्स गेम्स का, उसमें मुस्बत सोच हमें बहुत कम मिलती है। मुस्बत सोच जो हमें हमारी नौजवानों में जो मुस्बत सोच की फ़रोग़ मिलता है वो सिर्फ ग्राउंड से मिलता है। उसके लिए हमने इस साल ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट ईयर जो GTM के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद करेंगे, इसी ग्राउंड पे करेंगे। और आपको ये बताता चलूँ कि ये ग्राउंड GDA वाले कह रहे हैं जी NOC और ये ग्राउंड हमारा है। ये ग्राउंड GDA का नहीं है, ये ग्राउंड आप लोगों का है, ये ग्राउंड गिलियात का है, ये ग्राउंड हमारा है। हम किसी किस्म की NOC GDA से नहीं लेंगे, ये हमारे आबाओ अजदाद की जगह है। हम इसमें एक वो चौकीदार रख के उसको हमारे पैसों से तनख्वाह दे के वो हमें ही कह रहे हैं कि इसके लिए NOC चाहिए होगी। हमें नहीं NOC चाहिए होगी, GDA को यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए लोकल कम्युनिटी से NOC लेनी पड़ेगी। और ये ग्राउंड इंशाअल्लाह ताला ये आपका है, ये हमारा है, ये गलियात का है, ये जितने भी यहाँ पे इवेंट्स होंगे इंशाअल्लाह ताला ये आपके इवेंट्स होंगे, इसमें GDA का कोई अमल दखल नहीं होगा। ये वसाइल भी सारे आपके हैं। हमारी जो जंग है ये आपके वसाइल आपको दिलाना है, आपकी जो शनाख्त है वो आपको दिलानी है। बदकिस्मती से हमारे जो आबाओ अजदाद के जहाँ विरासत है, हमारे जहाँ वारिस हैं, वहाँ पे जो बाहर से लोग आके GDA की शक्ल में कब्ज़ा कर रहे हैं। GDA एक मोहरा है, तो GDA की शक्ल में जो कब्ज़ा कर रहे हैं, ये तंजीम जो हमने बनाई है इसके लिए आपका साथ देना हमारा बहुत ज़रूरी है। आप हर जगह जाएंगे, आप अपने हर महल्ले में जाएंगे, तमाम यूनियन कौंसिल की नुमाइंदगी होगी, तकरीबन पहले भी थी, अब भी होगी, नेक्स्ट टूर्नामेंट्स में भी होगी। तो आपने भी इस तंजीम के जो मंशूर है उसको एक बेदारी की लहर के तौर पे पेश करना है। हमारा कोई ज़ाती मकसद नहीं है, ना तो मेरा GDA के दूर में कोई प्लाट है, ना इफ्तिखार साहब का प्लाट है, ना किसी और अहदेदार का प्लाट है। हमारा कोई ज़ाती मकसद नहीं है। ये जो हमारा मकसद है वो सिर्फ आपकी शनाख्त को, आपकी पहचान को बरकरार रखना है। और ये जो आपके हकूक़ की जंग है इंशाअल्लाह ताला हर फील्ड में हम आगे लेके जाएंगे। स्पोर्ट्स में जितना भी हो सका हम नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह GTM के प्लेटफॉर्म से एक स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद कराएंगे।
जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की टूर्नामेंट्स होंगी, जिसमें मेगा टूर्नामेंट्स होंगी। इंशाल्लाह जो बाहर की टीम होंगी उनके लिए हम कैंपिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसी ग्राउंड में हो या कोई मुतबादल ग्राउंड या 2-3 ग्राउंड मिल जाएँ तो इंशाल्लाह ताला बहार जश्न बहार के तौर पर हम स्पोर्ट्स मेला मुनक़्क़द कराएँगे। आखिर में मैं आपका फिर बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस टूर्नामेंट में शिरकत करके आपने इसको रौनक बख्शी। तो इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा आपसे नेक्स्ट ईयर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अब यहाँ पे विनर टीम के कैप्टन वक्कास से मेरी गुजारिश है कि आज हम विनिंग प्राइज और विनिंग ट्रॉफी सरदार सादर साहब से यहाँ पे वो वसूल कर सकते हैं। और यहाँ पे 30,000 का कैश प्राइज था जो विनर के लिए था। वक्कास जो फ्रेंड्स 11 की टीम बड़े होपर की टीम थी, उन्होंने ये क्वालिफाई किया है, ये फाइनल मैच जीता है और रनर अप रही है शाहीन 11 की टीम। का ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है और फ्रेंड्स 11 की तालियों की बात में सूरत में यहाँ पे बात जरूर बनती है इनके लिए। उमर साहब जो इस टीम को लीड भी करते हैं, वकास नाइट कैप्टन भी हैं उमर, और उनको भी बुलाया गया है। और तमाम टीम्स जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, उन तमाम टीम्स का, शायकीन क्रिकेट का और जो लोग इस टूर्नामेंट को कामयाब करने में GTM सरदार सादर साहब, सरदार इफ्तिखार साहब और जितने भी GTM के अहदेदार हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, इनको भी मुबारकबाद बनती है। और तमाम दोस्तों और तमाम लोग जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाया, उनको हम तो बेहद मशकूर हैं हम, और जिन्होंने कमेटी के साथ तावन किया उनका भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जिन लोगों ने कमेटी के साथ अपना तावन रखा, उसमें ETV न्यूज़ के लिए एक अवार्ड जाएगा। आसिफ आशी साहब को मैं बुलाऊंगा, उनके लिए भी एक अवार्ड जाएगा जिन्होंने एक खूबसूरत कमेंटेटरी किया। फैसल मुजफ्फर साहब ने तावन किया, उनको भी बुलाऊंगा, अपना अवार्ड ले आके। फैसल करिए ना। GTM का बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमान टीमों का बहुत शुक्रिया। आसिफ आशी साहब आ जाएं जी, अपना ये छोटा सा एक प्राइज है जो GTM के जेर एहतमाम ये टूर्नामेंट हुआ है। सादर साहब, ये जो GTM की तरफ से सरदार साहब और बाबर फारूक की तरफ से 40,000 रुपये जो है वो कमेटी को दिया गया जी। 40,000 रुपये GTM बाबर फारूक और सरदार साबर की तरफ से। बहुत शुक्रिया यहाँ पे सरदार सागर साहब का और पूरी GTM का बहुत मशहूर है जिन्होंने एक खूबसूरत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। और सुपर सीरीज की रनर अप टीम के कैप्टन सरदार इमरान साहब भी प्राइज के यहाँ पे ख्वाहिशमंद है, उनको भी हमने दे दिया है। उनकी टीम की काफ़ी अच्छी कोशिश थी और यहाँ पे इख्तितामी तकरीब हुई, तकरीबन इख्तिताम के अर्तगरुल 11 के कैप्टन को भी बुलाऊंगा कि एक अपनी ट्रॉफी ले लें। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का और तमाम GTM के अहदेदारों का।